मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। अपन क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6 के हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम कर चुके हैं, 1 से 20 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की चर्चा करेंगे और फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज की भी चर्चा करेंगे। और मिसलिनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नवाली जो है, विविध प्रश्नवाली आपके प्रैक्टिस के लिए, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगी। तो आपको लाइव क्लास जब होगी, जब तक आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। लाइव क्लास अपनी आएगी सैटरडे को, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। यदि क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट है साइन 30 डिग्री, साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। सेकेंड है tan 2x इक्वल 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, पहले आपको मैं 2 बताता हूं फिर 2। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो आप सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू 30 आपको दे रखी है, तो x इक्वल 30 डिग्री। समीकरण में समीकरण 1 नंबर इसको आप दे सकते हो, इसको 1 नंबर दे देंगे पूरे को। x इक्वल 30 डिग्री, x की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो साइन यहाँ 3 है तो 3 और x की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो 3 साइन x की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो यहाँ हो गया साइन 90, 3 को 30 से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन 90 डिग्री। अब हमें चेक करना है कि LHS और RHS की वैल्यू यदि इक्वल आती है तो हमारा सही है, अन्यथा गलत। तो देखो अभी हम चेक करते हैं। ये LHS है हमारे पास, LHS इक्वल साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो LHS का मान जो हो गया 1। अब हम RHS को चेक करेंगे। देखो RHS इक्वल 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब 3 देखो ऐसा कैसा साइन 30 1/2 वैल्यू आपको यहां से याद रखनी है। देखो x की साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 साइन 30 1/2 का क्यूब, तो यहां से आया 3/2, तो यहां से आया 4 और यहां से आया 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ हो गया 3/2, यहाँ हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। एलसीएम क्या आया 2, 3 माइनस 1 तो 2/2, 2 एकम 2। तो देखो RHS LHS इक्वल 1 और RHS इक्वल भी 1, तो LHS इक्वल RHS। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि LHS और RHS की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 30 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि tan 2x इक्वल 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो देखो इसका हम x की जगह क्या पुट करना है, आपको वही 30 पुट करना है सब क्वेश्चंस में। ये है tan 2x इक्वल 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो x इक्वल 30 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर
तो ये समीकरण हमने एक दे दिया। आप देखो x की जगह 30 पुट करेंगे तो tan 2x की जगह 30 डिग्री इक्वल 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको यहाँ थोड़ा देखना है। अब वही LHS और RHS को आप सॉल्व करेंगे तो LHS, पहले LHS लिखते हैं, LHS इक्वल tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो LHS इक्वल हो गया √3। LHS इक्वल √3। tan 30 की वैल्यू देखो √3। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे। देखो RHS, तो RHS इक्वल है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ऊपर हो गया 2 अपॉन √3, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन 3। देखो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। तो अब हम चेक करेंगे। देखो 2 अपॉन √3, यहाँ एलसीएम आया 3, तो 3 माइनस 1, ऊपर हो गया 2 अपॉन √3, नीचे 2 अपॉन 3। अब हम चेक करेंगे। देखो 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आया 3 अपॉन √3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर ऊपर वाली जो डिजिट है इसको देखो कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √3 और अपॉन √3, क्योंकि 3 का 3 से √3 का √3 से आप गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया √3। तो देखो LHS में क्या है √3 और RHS में भी क्या है √3। तो LHS इक्वल RHS, तो दोनों वैल्यूज आपकी सेम आई, इसलिए LHS का और RHS का मान इक्वल है। तो x इक्वल 30 पर हमने सिद्ध कर दिया कि LHS और RHS इक्वल होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि sin x इक्वल √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3 है sin x इक्वल √, तो देखो sin x इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3 है sin x इक्वल है √1 माइनस cos 2x अपॉन, और ये इसका 4th क्वेश्चन है कि cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, sin x ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है या रूट लगा हुआ है आपके पास में, वर्गमूल जिसे कहते हैं आप। तो वर्गमूल में देखो x की जगह क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, 3 का सॉल्यूशन क्या है, sin x इक्वल √1 माइनस cos 2x अपॉन, देखो x की जगह 30, समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण नंबर 1 मान, वही करना है। x की जगह आपको क्या रखना है 30 डिग्री रखना है। देखो इधर हो जाएगा sin 30 डिग्री इक्वल √1 माइनस cos, 30 को किससे गुणा करना है 2 से। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है, जैसे 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब देखो आपको LHS लेना है, पहले तो LHS इक्वल है sin 30 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो LHS इक्वल हमारे पास हो गया 1/2।
अब हम RHS फाइंड करते हैं। देखो RHS इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2। तो देखो ध्यान दो, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। और यहां आपने नीचे क्या है 2 है। तो ध्यान देना, अब आप यहाँ ऊपर हो गया 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, और नीचे क्या है 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। तो आप देखो इसका मैं क्या कर दूंगा, देखो 1 अपॉन 2 नीचे से ऊपर जाएगा 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो देखो LHS की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, और RHS की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन 2। तो LHS इक्वल हो जाएगा हमारे पास RHS। तो यही हमें प्रूफ करना है कि दोनों वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जब भी हमारा ये सिद्ध होगा। सिद्ध वाले क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू यदि आपकी सेम आती है तो क्वेश्चन आपने सही किया है, और यदि अलग अलग आती है तो आपने क्या किया है, गलत किया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 421 का 21वें प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखो cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। x की जगह इसको नंबर समीकरण नंबर 1 x इक्वल 30 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो cos 3 को 30 से गुणा करेंगे तो cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30। अब वही हमें LHS, ये LHS cos 90 डिग्री, और cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, देखो cos में 90 है 0, क्या है 0, तो cos 90 हो गया 0। तो LHS इक्वल हमारे पास आया 0। अब हमने क्या करना है, RHS को सॉल्यूशन करना है। तो 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। अब देखो 4 cos 30 की वैल्यू क्या है रूट 3 बटे में 2, रूट 3 बटे में 2, इसका क्या है क्यूब माइनस 3 cos 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, cos 30 की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2। अब देखो यहां सॉल्यूशन करेंगे आप, ये तो हो गया 4, ये है पावर 3 है तो इसका हो जाएगा 3 रूट 3 बटे में 2 चौके 8। देखो कैसे हुआ, रूट 3 की पावर कितनी है 3, तो इसको हम रूट 3 को 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे 3, इसका इससे किया तो 3 ही आएगा, और रूट 3 ऐसा कैसे, तो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बटे में हो गया भाई 2, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर भी हो गया 3 रूट 3 बटे में 2 माइनस 3 रूट 3 बटे में 2, सेम सेम है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो देखो LHS इक्वल RHS, तो LHS की जो वैल्यू है वही हमारे पास किसकी आई भाई RHS की। तो LHS इक्वल RHS। तो ये आखिरी क्वेश्चन था 21 का 21वें प्रश्न का, जो हमने क्या निकाल दिया है कि LHS इक्वल RHS। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जिसमें A की और B की वैल्यू आपको दे रखी है, और इक्वेशन इसी की तरह है सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यदि A बराबर 60 डिग्री है और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। देखो ये है 22, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस B इक्वल cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B
माइनस कॉट ए। अब देखो ये आपके पास में क्वेश्चन है और आपको इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे आप और फिर क्या लिखेंगे a इक्वल 60 डिग्री और b इक्वल 30 डिग्री समीकरण 1 में रखने a की जगह आपको क्या रखना है 60, b की जगह क्या रखना है 30। जहां भी a है वहां 60 रख देंगे, जहां b है वहां 30 रख देंगे। तो देखो आप कॉट a का मान कितना है 60, b का मान कितना है 30, कॉट 60 कॉट 30 प्लस a, ये सब डिग्री है। इसके बाद देखो कॉट b का मतलब कॉट 30 डिग्री, कॉट ए का मतलब कॉट 60 डिग्री। तो ये LHS है और ये हमारा RHS है। तो कॉट 60 माइनस 30, तो यहां से 60 में से 30 गए तो कितने रह जाएंगे कॉट 30 डिग्री, कितना रह जाएगा कॉट 30। अब वही हमको LHS में क्या है कॉट 30। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या है भाई, कॉट 30 की वैल्यू है √3, तो कॉट 30 की वैल्यू हो गई √3, तो LHS हमारा आ गया। अब हम RHS को लेके चलेंगे कि RHS इक्वल है कॉट 60 कॉट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन है कॉट 30 माइनस कॉट 60। देखो cot 60 की वैल्यू क्या है, cot 60 की वैल्यू है 1/√3। देखो 1/√3। cot 30 की वैल्यू है √3 और यहां से आया +1 अपॉन cot 30। देखो cot 30 की वैल्यू है √3 माइनस 1/√3। देखो √3 से √3 तो कैंसिल ही हो गया यहाँ, तो यहाँ से क्या आया बताओ, ऊपर से हो गया 1 और नीचे देखो एलसीएम लिया हमने √3, क्लियर। यहाँ 1 लिखेंगे तो √3 को 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखो cot 60 की वैल्यू है 1/√3 इंटू cot 30 और cot 30 की वैल्यू है √3 प्लस 1, cot 30 की वैल्यू √3 और cot 60 की 1/√3। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, देखो यहाँ से रूट कट जाएगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ से हमने रूट लिया। आपसे ये देखो आगे देखें अब आप कि 2/1 और नीचे का क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन √3। तो देखो क्या हो जाएगा 2 बटे में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो हमारे पास देखो LHS और वही हमारा RHS है, तो LHS इक्वल RHS। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये एक्सरसाइज 6 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको विविध प्रश्नावली जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है करने हैं और कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मेरे बताने का है इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 विविध का, ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि कोसेक थीटा इक्वल 2/√3 हो तो थीटा का मान ए में दे रखा है आपको k में π/4, बी में दे रखा है π/3, सी में दे रखा है π/2 और डी में दे रखा है π/6। बहुत सिंपल है ये, आपको ये पाई की वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ देखो आप ये 180 होता है पाई, तो पाई अब आपको 30 लाना है तो कितना हो जाएगा, तो π/6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। तो π/6 किसको लिखेंगे 30 को। तो देखो अब यहाँ 180 है, आपको 45 लाना है तो पाई की जगह क्या लिख देंगे
तो अपन इसको यहाँ चेक करके लिखेंगे। ध्यान दो अब आप इधर, जैसे यहाँ पे है अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो कोसेक थीटा इक्वल 2/√3। अब कोसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू है? देखो 60 डिग्री की है। किसकी है? 60 की। तो कोसेक थीटा इक्वल कोसेक 60 डिग्री, इससे कट जाएगा। थीटा की वैल्यू आई 60, लेकिन ये तो है थीटा, अब हमें लाना है इस रेडियन में इसको। तो देखो 180/3, तो हमारे लिए इसका मतलब हो गया π/3। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला, π/3। इस तरह आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि रेडियन में ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, इसलिए π/3। बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप इजी वे से कर सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। तो विविध पृष्ठ वाली जो है उसके सारे क्वेश्चंस आप निकालोगे, और जब लाइव क्लास होगी सैटरडे को आप इनमें से कोई भी जो आपको समझ में नहीं आता है या कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़े। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।